हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। इस सीरीज में हम यहाँ पे 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने वाले एंड मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ गाइज कि अभी तक हमने 800 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज हमारे मोटो के साथ बने रहिए। हमारा मोटो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे बाय करने की जरूरत ना हो एंड जिस भी कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन नहीं होती उसे कभी भी यहाँ पे ड्रीम जॉब लेने में रुकावट नहीं आए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करना है एंड आंसर मैच करना है। ठीक है, आप ये वीडियो यहाँ पे 2x पे देख सकते हैं या फिर यहाँ पे 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे कीमती समय बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है गाइज, अब यहाँ पे दोनों पास के नंबर का अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाई करता है, इनके एग्जैक्ट बीच में अगर कोई नंबर लाई करता होगा तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 40 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 1600, ऑलवेज माइनस का साइन देना है। अब यहाँ पे 41 से कितना कम है, 1 कम है। 40 39 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 कम 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, माइनस का साइन देने के बाद ऑलवेज यहाँ पे जितना ज्यादा जितना कम होगा उसका यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये 50 से कम है। पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 50 से कम नंबर होगा तो इसे हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट डायरेक्ट मैं यहाँ पे -14 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 17 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है तो इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये नंबर कट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 + 1 9 आता है। अब यहाँ पे 9 भी क्या है, 5 या फिर 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसे भी यहाँ पे कट करके इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट यहाँ पे 3 5 या फिर 5 से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट कट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको 17 मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 500 या फिर 500 से ज्यादा वाला नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 500 या फिर 500 से ज्यादा वाला नंबर नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 17 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये 2 तो कट हो जाएगा, 4 भी कट हो जाएगा, 5 यहाँ पे कट हो जाएगा एंड 5 के पहले वाला नंबर 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ता है। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, बट यहाँ पे 3 के पहले वाला नंबर 1 से बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। 3 यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 5 या फिर 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 95 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 95, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ये 82 है, मतलब 50 से ज्यादा है, इसका मतलब इसके पहले वाला नंबर यहाँ पे 100 बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 14 है एंड यहाँ पे प्लस का 18 है, प्लस का 4 मिल जाएगा। प्लस का 4 अगर मैं यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 मिल जाएगा। प्लस के 4 में से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस का 1 चला जाएगा तो मुझे प्लस का 3 मिलेगा। प्लस का 3 यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1600 एंड यहाँ पे 95 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1600 यहाँ पे 95 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 20 अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1700 यहाँ पे 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 1715 आ जाएगा। ठीक है गैस, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 16 आता है। प्लस के साइन में क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। प्लस के साइन में क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे 40 का स्क्वायर पता होगा, सॉरी 40 का नहीं, आपको यहाँ पे 36 का स्क्वायर पता होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी 60 का स्क्वायर पता होगा। तो 60 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 36 एंड इसके पीछे 20, तो यहाँ पे क्या है 3600 है एंड आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे 3300 के आसपास नंबर चाहिए। इसका मतलब 3600 के ये पहले ही आएगा 3300। ठीक है ना, इसका मतलब 60 के स्क्वायर के पहले ही आएगा। तो एक तो ये 59 का स्क्वायर हो सकता है, एक तो ये 58 का स्क्वायर हो सकता है, एक तो ये 57 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक तो ये 56 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक तो ये 55 का स्क्वायर हो सकता है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, यूनिट डिजिट से। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है गाइज, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे 9 के स्क्वायर में क्या आता है, 81, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 1 आता है। हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, 1 नहीं चलेगा तो यहाँ पे 59 नहीं चलेगा। यहाँ पे 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 4 आता है। 64 मतलब क्या आता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 आता है एंड अपने को भी क्या चाहिए, यहाँ पे 4 ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 58 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे अच्छे से अपन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 58 आंसर आ जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे 58 बना देते हैं, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे जो प्लस का 13 है इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 13 मिल जाएगा, तो माइनस का 13 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से 13 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 मिलेगा। अब यहाँ पे 45 है तो मैं क्या करूंगा गाइज, एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 45 में यहाँ पे 16 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 45 प्लस 16, यहाँ पे 15 ऐड कर दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 22 मिलेगा। 22 प्लस यहाँ पे 18 क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है। एंड यहाँ पे 60 प्लस 40 क्या आता है, 100 आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 मिल जाएगी। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर यहाँ पे 10 आता है, एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब आगे देखते हैं गाइज, आगे क्या दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट में आंसर दिख रहा है, तो आपको भी यहाँ पे पॉइंट रिमूव नहीं करने हैं, पॉइंट के साथ आपको यहाँ पे खेलना है। ठीक है, तो पॉइंट के साथ खेलेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे 16 प्लस 24 क्या आता है, 30 40 आता है। अब यहाँ पे 40 आता है ना, 40, तो 40 मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो 40 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, अगर मैं यहाँ पे इसमें 40 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। एंड 27 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 27 प्लस 4 यहाँ पे 31 आता है। एंड पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे 313 ऐड करना है, 313। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट 34 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 34 है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस 13 क्या मिलता है, यहाँ पे 50 एंड 53 मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 और 3 18, एंड यहाँ पे 53 पॉइंट क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा, 30 प्लस 2 क्या आता है, 62 आता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस। अब यहाँ पे ये पॉइंट के पहले वाले नंबर की तो मैंने एडिशन कर दी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1854 के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे 1853 है, एंड यहाँ पे आसपास दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे पॉइंट के बाद की एडिशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या 0.45 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.45 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या 0.59 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.59 आ जाएगा। एंड ये जो 0.34 है एंड यहाँ पे 0.28 है, इन दोनों की एडिशन मैंने ऑलरेडी कर दी है, 62 आ गया है, तो इन्हें यहाँ पे डबल डबल यहाँ पे ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 प्लस 5 7, 7 प्लस यहाँ पे 9 क्या आता है, 7 प्लस 9 यहाँ पे 6 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 कैरी, एंड यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11, 11 प्लस 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 कैरी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 54 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 3 प्लस 1 54 आता है, यहाँ पे 5 4 एंड यहाँ पे 1 8। ठीक है गाइस, सही चल रहा है ना, यहाँ पे क्या आंसर है, यहाँ पे 58 आंसर है अपना, कुछ गलत तो नहीं है ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉरी नहीं 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 बराबर है, तो यहाँ पे आंसर तो अपना सही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 18 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1854 पॉइंट यहाँ पे 66 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आंसर में मिस्टेक होगी या फिर अपना कुछ गलत आता होगा गाइस, तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता दूंगा। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 20, 20 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 400 आता है। ठीक है, ऑलवेज माइनस का साइन देना, ये कितना ज्यादा कितना कम है, 4 ज्यादा 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 40 आता है, 40 का स्क्वायर क्या आता है 16 एंड 00। अब यहाँ पे प्लस का साइन देना है, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है माइनस का साइन है। अब यहाँ पे बाहर प्लस का साइन रहता तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस आती, सेकंड टर्म माइनस आती, बट अगर यहाँ पे बाहर का टर्म माइनस होगा, बाहर का टर्म माइनस होगा तो फर्स्ट टर्म माइनस आएगी एंड सेकंड टर्म यहाँ पे प्लस आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितना ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे 38 से एंड 42 से 40 कितना ज्यादा कितना कम है, 2 ज्यादा 2 कम है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आता है, प्लस के साइन में क्या है, इसके एग्जैक्ट बीच में 15 आता है, 15 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 2 2 5 आता है, एंड यहाँ पे एक ज्यादा एक कम है, तो माइनस का साइन देने के बाद एक का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 45 को यहाँ पे 90/2 लिख सकता हूँ, एंड 90 का 9 टाइम क्या आता है, 90 का 9 टाइम यहाँ पे 810 आता है, एंड उसके नीचे यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 800 का यहाँ पे आधा क्या आता है 400, एंड 10 का आधा क्या आता है यहाँ पे 05 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि अभी तक तो आपको यहाँ पे सभी
ट्रिक यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 आंसर आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस माइनस का 1 माइनस का 13 आंसर आ जाएगा, एंड माइनस का 13 यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 418 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 13 ऐड करने के बाद यहाँ पे 418 मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइज, अब यहाँ पे 225 में से यहाँ पे सिर्फ 25 में से मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 200 बचेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 400 बचेगा। सिर्फ 18 सब्ट्रैक्ट किया है मैंने तो यहाँ पे 400 बचेगा, एंड यहाँ से 18 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 207 मिलेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस का 1600 है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 400 प्लस का 400 है, तो यहाँ पे माइनस का 1200 मिल जाएगा, माइनस का 1200 एंड ये 400, तो मुझे क्या मिल जाएगा, या फिर ये 400 एंड ये वाला 400 यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एज इट इज मुझे 1600 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1600 में से मैं क्या करूंगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 200 प्लस 7 से लिख सकता हूँ। तो 1600 प्लस 200 इसका मतलब माइनस 1600 प्लस 200 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1400 आता है, एंड 1400 यहाँ पे माइनस का 1400 एंड यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, और कोई टर्म यहाँ पे ऐड करना बाकी है क्या। अब यहाँ पे गाइस, अब यहाँ पे माइनस के 1400 में से 7 गया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1393 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 1393 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। 15 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 एक 15, जीरो लेना पड़ेगा, 15 चौक 60। अब यहाँ पे 104 का 4 टाइम क्या आता है, 104 का 4 टाइम आता है, यहाँ पे 416 आता है। ठीक है, यहाँ पे 416 आता है, क्योंकि यहाँ पे 1 का 4 टाइम क्या आता है, 4 आता है, एंड 04 का 4 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। अब यहाँ पे 17% ऑफ, तो 17% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, या फिर एक काम कर लेते गैस, इसे मैं यहाँ पे 10%, ठीक है, यहाँ पे 10% प्लस यहाँ पे 5% प्लस यहाँ पे 2% मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे 340 का 10% कैसे निकालेंगे, कभी भी यहाँ पे 10% निकालना होगा तो यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे 340 के बाद पॉइंट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 34 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब एक डिजिट छोड़ने के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो 10% क्या आ जाएगा, 10% यहाँ पे 34 आ जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, 10% तो हो गया। अब यहाँ पे 5% निकालेंगे, 10% क्या था, 34 था, 10% क्या था, 34 था, तो 10% का आधा ही तो है 5%, तो यहाँ पे 34 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है। इसका मतलब 17 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5% आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 2% निकालना है। तो यहाँ पे 2% कैसे निकालेंगे, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट शिफ्ट होना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3.4 मिल जाएगा। तो 1% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1% मतलब यहाँ पे 3.4, तो यहाँ पे 2% मतलब क्या आता है, 2% मतलब यहाँ पे 6.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस के साइन में। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइज, अब यहाँ पे 21% निकालना है। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20% प्लस यहाँ पे 1% में मैंने ब्रेक कर दिया, तो इसका 10% क्या आता है, 10% यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद इसका ही मतलब यहाँ पे 22 आता है। 10% यहाँ पे 22 आता है, तो यहाँ पे 20% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10% क्या आता है गाइस, 10% यहाँ पे 22 आता है, तो यहाँ पे 20% क्या आ जाएगा, 22 का डबल मतलब 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 44 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20% तो मैंने निकाल लिया, यहाँ पे 20% निकाल लिया। अब यहाँ पे 1% निकाल लेते हैं। तो 1% निकालने के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या, अगर गाइज यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 0.2 अगर मैं इसको दे दूंगा सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 मिल जाएगा, एंड 7 प्लस 2 क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड करने के बाद, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9 मिल जाएगा। अब आगे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 4 5 जा, एंड यहाँ पे 4 1 जा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 51 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 51 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 60 मिल गया, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 60 लिख दिया। अब यहाँ पे 34 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 450 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 450 मिल जाएगा। 450 में मुझे क्या करना है, 450 में यहाँ पे 44 ऐड करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 490, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 494 मिल जाएगा। उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। यहाँ से 6 चला जाएगा तो 11 मिल जाएगा। यहाँ पे 500 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 560 आ जाएगा। 560 प्लस यहाँ पे 11 क्या आ जाएगा,
560 प्लस 11 यहाँ पे 571 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 25% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/4 आता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो क्लास नंबर 1 देखिए सिंप्लीफिकेशन सीरीज की, या फिर यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है मैंने यहाँ पे प्री एंड मेंस के लिए, वहां पे क्लास नंबर 1 जरूर देखिए। वहां पे परसेंटेज टॉपिक में, परसेंटेज के इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं सभी चीजें यहाँ पे डिटेल वे में बोल दिए। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 2 जा एंड इसके पीछे एक 0। अब यहाँ पे 27% निकालना है तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे परसेंट साइन इसको दे दूंगा एंड इसका 0 इसको दे दूंगा। ऐसे में कर सकता हूँ, परसेंट साइन शफल कर सकता हूँ। तो 42%, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा शफल करने के बाद, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 42% ऑफ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 270 मिल जाएगा, ठीक है। तो 42% मतलब क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 42/100 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 अपॉन क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इंटू के साथ में क्या है, यहाँ पे 270 है तो 0 से एक 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 21 इंटू क्या करना पड़ेगा, 21 इंटू यहाँ पे 27 करना पड़ेगा। तो 27 टू जा क्या आता है 27 दूनी 54 एंड इसके पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 27 वन जा क्या आता है, यहाँ पे 27 वन जा यहाँ पे 27 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 5 6 एंड यहाँ पे 7 एंड अपॉन में क्या है, अपॉन में 5 है तो 5 6 7/5, ठीक है, 5 6 7/5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 6 7 अपॉन में क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में 30% निकालेंगे सबसे पहले तो 10% क्या आता है 52 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30% क्या आ जाएगा 52 का 3 टाइम, 52 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 156 आता है। ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30% मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1% निकालते हैं तो 1% के लिए 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना पड़ेगा। 1% क्या आता है 5.2 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 156 मिल जाएगा 30%, उसके बाद क्या मिल जाएगा 1% मतलब 5.2 मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है 16% की जगह पे यहाँ पे 4/25 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है यहाँ पे 480 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा एंड यहाँ पे 5 9 जा एंड यहाँ पे 5 6 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 96 का 4 टाइम करना है तो 9 चौक यहाँ पे 36 एंड इसके पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 4 से कम यहाँ पे 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 4 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 384 अपॉन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी जगह पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 384 अपॉन यहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट लग रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 384 अपॉन क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं ना गाइज, यहाँ पे पॉइंट के बाद तो कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे पॉइंट आ सकता है तो रख देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 + 3 क्या आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकता हूँ। 5 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है, इसके पीछे 2 0, यहाँ पे 6 6 + 4 क्या आता है 8 क्या आता है, 6 + 8 यहाँ पे 14 आता है, 14 एंड इसके पीछे एक 0 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 7 + 4 क्या आता है, 7 + 4 यहाँ पे 11 आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 1 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे 5 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 1 जा 5, 4 बचा 5 लेना पड़ेगा, 5 9 जा एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 9 जा फिर से क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बचा फिर 5 बचा 5 9 जा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से तो काम नहीं चलने वाला, 1 से काम नहीं चलने वाला तो 0 देना पड़ेगा फिर पॉइंट देना पड़ेगा एंड यहाँ पे 5 2 जा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो इसे अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 190 क्यों नहीं लिख सकता गाइज, इसे मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 190 लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर दूंगा, इसका 10 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 200 प्लस यहाँ पे 110 क्या आता है, यहाँ पे 310 आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 310 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 310 में मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे 6 में इसको दे दूंगा, यहाँ पे 6 में इसको दे दूंगा एंड यहाँ पे जो 0.02 था वो 0.02 यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। 11 पॉइंट यहाँ पे 4 मिल गया। अब यहाँ पे 156 ऐड करना है तो 156 मैंने 6 तो इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 150 बचेगा। तो यहाँ पे 50 ऐड करूंगा तो 360 एंड यहाँ पे 100 ऐड करूंगा तो 460, ठीक है। एंड 460 + 11 क्या आता है, यहाँ पे 470, यहाँ पे 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 471 लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। 33 को 11 इंटू 3 लिख सकता हूँ एंड 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 का 3 टाइम्स क्या आता है 6, 17 का 3 टाइम क्या आता है यहाँ पे 51 आता है। तो 6 यहाँ पे 6 51 इंटू क्या आ जाएगा, या फिर एक काम कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे 11 कॉमन निकाल सकते हैं क्या अपन, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 11 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, प्लस के साइन में यहाँ पे इसका डबल कर दूंगा तो यहाँ पे 30 एंड 4 मिल जाएगा, ठीक है। 304 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 11, क्योंकि 22 को ही मैं यहाँ पे 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 152 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 304। तो यहाँ पे 304 का यहाँ पे 11 गुना, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 16 का डबल क्या आता है, 16 दूने 32, 32 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो थे। अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसका डबल कर दूंगा सबसे पहले। तो इसका डबल करूंगा या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या गाइज, यहाँ पे 17 चौक आता है 68, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 680 एंड 5 चौक क्या आता है 20 आता है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 700/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 700 यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा। 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पे 7000 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे 175 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 बचा 0 बचा, 4 7 जा 2 बचा, यहाँ पे 0 बचा 4 5 जा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 32,000 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से। तो 11 कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 651 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 304 मिलेगा एंड यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7,000 में से 3,000 निकालूंगा तो 200 तो एज इट इज रहेगा। 200 का मैंने कुछ भी यहाँ पे 200 के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो 7,000 माइनस 3,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 55 हो जाएगा एंड 3 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो आपको पता है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखना है 9, एंड का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 5 है गैप देने के बाद। यहाँ पे एंड का एलिमेंट अब राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाओ। 5 + 5 क्या आता है 10 आता है, 10 का 0 यहाँ पे एंड 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 + 9 क्या आता है 14 आता है, 14 + 1 क्या आता है 15 आता है। 15 का 5 यहाँ पे एंड यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 505 मिल जाएगा, ठीक है। 10,505। इसमें मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, यहाँ पे 200 ऐड करना है। तो 200 अगर ऐड करूंगा तो यहाँ पे 500 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 700 आ जाएगा, यहाँ पे 705 आ जाएगा। अब 10,000 में से 4,000 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6,705 मिलेगा, ठीक है। 10,000 माइनस 4,000 क्या आता है 6,705। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका 50% क्या आता है, 50% मतलब आधा। 50% क्या आता है 310 आता है। अब यहाँ पे 50% निकल लिया। अब यहाँ पे 1% निकाल लेते हैं। 1% क्या आता है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद 1% क्या आता है 6.2 आता है, ठीक है। इसे अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे लिख देते हैं आंसर मैचिंग तक। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 24 चौक 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 एंड इसके पीछे एक जीरो एंड यहाँ पे 24 त्रिक 24 दूनी 48, 24 त्रिक 72, 72, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, इसके एग्जैक्ट कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 20 आता है। 20 का स्क्वायर क्या आता है, 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 आता है एंड ऑलवेज माइनस का साइन देना है। एंड यहाँ पे 400 में से कितना ज्यादा कितना कम है, 3 ज्यादा 3 कम है तो 3 का स्क्वायर। बट बाहर यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई। माइनस यहाँ पे 400 क्या आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस 400 क्या आ जाएगा, माइनस 400 आ जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 9 है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि बाहर अगर माइनस का साइन होगा तो पहली टर्म निगेटिव आएगी, दूसरी टर्म यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। पहली टर्म यहाँ पे निगेटिव आएगी, दूसरी टर्म यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जो भी मुझे यहाँ पे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आगे क्या दिया है गाइज, आगे दिया है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 400 एंड यहाँ पे प्लस का 9 कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 14% है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15% या फिर यहाँ पे 10% निकाल लेता हूँ। 10% क्या आ जाएगा इसका 24 आ जाएगा, ठीक है। 10% 24 आ गया, फिर 1% निकाल लेता हूँ।
1% की जगह पे यहाँ पे 5% निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 24 आ जाएगा या एंड 5% क्या आ जाएगा, 5% इसका 24 का आधा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5% निकाल लिए, मतलब मैंने यहाँ पे 10% एंड 5% 15% निकाल लिए, बट अपने को तो 14% निकालना था, अपने को 14% निकालना था, तो इसमें से 1% यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे 10 + 5 मतलब 15 एंड 15 - 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो 1% सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1% क्या आता है, यहाँ पे 2.4 आता है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना पड़ेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2.4 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करना है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे 310 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 310 है एंड यहाँ पे क्या है 400 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 90 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 90 मिल जाएगा, तो माइनस के 90 में से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस का 30 रखूंगा एंड 60 यहाँ से निकाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस का 30 इसमें से चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 42 मिलेगा, प्लस का 42 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगेगा, ठीक है। प्लस का 42 मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 42 मिल गया ना मुझे, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 9 में से 8 इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में इसको दे दूंगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 में से यहाँ पे काम कर लेते गाइज, यहाँ पे 13 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 है, 13 + 24 क्या आता है, यहाँ पे 37 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 900 है, 950, 950 + 37 क्या आता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 80, यहाँ पे 7 आता है, ठीक है। 987 आता है। अब मुझे क्या करना है गैस, यहाँ पे 6.2 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2.4 है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ एंड माइनस के साइन के साथ यहाँ पे 0.2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे -2.2 एंड -0.2 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे -2.4 आता है। तो इसमें से यहाँ पे 6.2 में से यहाँ पे 2.2 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली 4 मिलेगा एंड मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ यहाँ पे 0.2 बचेगा, 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 991 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 991 मिल जाएगा, उसमें से मुझे यहाँ पे 0.2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे मैं यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि काफी माइन्यूट है। यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 991 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है गैस, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 60 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 3600 आता है एंड यहाँ पे माइनस का 1 का साइन, ठीक है। माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते, 24×2 = 24, 24×3 = 72, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 720 मिल जाएगा माइनस के साइन के साथ एंड यहाँ पे प्लस के साइन के साथ मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस के साइन के साथ ही मिलेगा मुझे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे 24 क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा गाइज। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे 1/4 आंसर आ जाएगा, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 4 5 जा यहाँ पे एंड फिर से 4 5 जा, यहाँ पे 14% मतलब परसेंट साइन से यहाँ के 2 0 कट हो जाएंगे, क्योंकि परसेंट साइन को ही मैं यहाँ पे 1/100 लिख सकता हूँ, नीचे के 2 0 एंड ऊपर के 2 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो परसेंट साइन से यहाँ पे 2 0 कट हो गए। अब यहाँ पे 14 त्रिक क्या आता है, बेचार आता है, मतलब यहाँ पे 42 एंड इसके पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 14 चौक क्या आता है गाइज, यहाँ पे 14 चौक 56 आता है, तो यहाँ पे 56 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 700, ठीक है, 700 में से यहाँ पे 400 बीच चला गया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 300 मिलेगा, माइनस का 300 इसमें से चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3300 मिलेगा, ठीक है। माइनस का 1 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 73 मिलेगा, ठीक है। माइनस का 73 एंड यहाँ पे प्लस का क्या है, प्लस का 56 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 और 3 क्या आता है, 17 आता है, तो माइनस का यहाँ पे 17 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3200 के आसपास आंसर आना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पे 3200 के आसपास तो आंसर 3200 ही आना चाहिए ना गाइस, क्योंकि हमारी यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनके बीच में 6 का स्क्वायर क्या आता है, 3600 माइनस का 1 का साइन 24×3 = 72, मतलब इसके पीछे एक 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 24×3 = 72 एंड 24×3 = 72 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 792 आ जाएगा,
यहाँ पे 792 माइनस के साइन के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे 14 त्रिक बेचार 422 14 56, फिर यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे 155 तो बाकी है ना गाइज। 155 का तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे 155 बाकी है, ठीक है। 155 बाकी है, तो इसमें से अगर मैं यहाँ पे 15 निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे माइनस का 2 मिलेगा। 15 निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 140 मिल जाएगा, ठीक है। 15 निकालूंगा इसमें से तो यहाँ पे इसमें से 140 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 34 एंड यहाँ पे 40 मिलेगा। उसमें से मुझे यहाँ पे 2 निकालना है, तो यहाँ पे 34 एंड यहाँ पे 40 में से 2 गया, मुझे क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। 34 एंड 38 जो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे ये वाली टर्म मैं यहाँ पे भूल गया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 10-12 सेकंड। तो प्लीज़ गाइज आपको यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखनी है। तो ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।